एक 23 साल का बंदा बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी 45,000 रुपए पर महीना। उसने सोचा, यार ऑप्शन ट्रेडिंग से तो रात भर में करोड़पति बन जा रहे हैं लोग, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। उसने अपने 3 साल की सेविंग्स 4,80,000 रुपए एक ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और एग्जैक्टली 47 दिन बाद उसका बैंक बैलेंस था 2,340 रुपए। और ये कोई एक स्टोरी नहीं है, सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि F&O ट्रेडिंग में 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने पैसा लूज किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और एवरेज लॉस 1.1 लाख पर पर्सन और पर ईयर है। तो सवाल ये उठता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिरकार है क्या, बाइंग और सेलिंग में फर्क क्या है, और 95% लोग क्यों हार जाते हैं। आज हम इसको पूरे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। देखो, ऑप्शन को समझने से पहले एक बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें एक घर पसंद आया 50 लाख का, लेकिन तुम्हारे पास अभी पूरे पैसे नहीं है। तो तुम ओनर से बोलो, भाई मुझे 1 लाख रुपए एडवांस देता हूं, तो अगले 3 महीने तुझे ये घर किसी और को नहीं बेचना है, 3 महीने में पूरे पैसे लेके आता हूं। ओनर मान जाता है, टोकन मनी ले लेता है। अब दो चीजें हो सकती हैं। सिनेरियो 1, घर की वैल्यू बढ़ जाएगी, 60 लाख रुपए हो गई। तुमने 50 लाख में लॉक किया था, तो तुम 50 लाख में खरीदते हो और 60 लाख की वैल्यू मिलती है, यानी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तुमने टोकन मनी दिया था, तो नेट प्रॉफिट हुआ तुम्हारा 9 लाख रुपए। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, घर की वैल्यू गिर जाती है, 40 लाख रुपए रह गई। अब तुम बोलोगे, भाई मुझे नहीं खरीदना, टोकन के 1 लाख रुपए तुम्हारे चले जाएंगे, यानी तुम्हारा लॉस हो गया 1 लाख रुपए। यही ऑप्शन है, बस इतना सा कंसेप्ट है। वो 1 लाख रुपए टोकन जो तुमने दिया, उसी को कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। और वो जो 50 लाख का फिक्स प्राइस था, उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और वो 3 महीने की डेडलाइन, उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। और तुम्हारा राइट टू बाई, उसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। अब अगर तुम्हारे पास राइट टू सेल होता, तो उसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन। सिंपल। कॉल ऑप्शन बेट की प्राइस ऊपर जाने पर कहते हैं, और पुट ऑप्शन बेट की प्राइस नीचे जाएगी। अब यहां पे गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऑप्शन में 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शन बायर, ये वो बंदा है जो प्रीमियम देता है, टोकन दे रहा है। और दूसरा है ऑप्शन सेलर, ये वो आदमी है जो प्रीमियम ले रहा है, यानी कि टोकन रख रहा है। बायर को लगता है मार्केट मूव करेगी ऊपर या नीचे स्ट्रांगली, तो वो प्रीमियम पे करता है। अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में गई तो उसको प्रॉफिट होता है, अगर नहीं गई तो उसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ वो प्रीमियम है जो उसने पे किया है। इसमें रिस्क लिमिटेड है, लेकिन रिवॉर्ड अनलिमिटेड मिलता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बायर का सक्सेस रेट सिर्फ 10 से 15% ही होता है। क्यों, वो बाद में बताऊंगा, पहले हम सेलर को समझ लेते हैं। सेलर सोचता है मार्केट इतना मूव नहीं करेगा, वो प्रीमियम कलेक्ट करता है। अगर मार्केट वही रही या उसकी डायरेक्शन में गई, तो जो प्रीमियम है वही उसका प्रॉफिट है। लेकिन यदि मार्केट उल्टा मूव कर गई, तो उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। इसमें रिस्क अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है, क्योंकि आप सिर्फ प्रीमियम का पैसा ही कमा सकते हो। सेलर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है, प्रीमियम कलेक्ट करता है और प्रे करता है कि कोई क्लेम ना आए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी 100 लोगों से प्रीमियम लेती है, 5-10 लोग क्लेम करते हैं, फिर भी कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है। सेलर का भी वही गेम है, प्रोबेबिलिटी और मैथ का गेम। अब इसको और क्लियर करते हैं एक निफ्टी के एग्जांपल से। मान लेते हैं निफ्टी का करंट प्राइस 22,000 है, तो आप एक कॉल ऑप्शन बाई करते हो 22,200 की स्ट्राइक प्राइस का, जिसका प्रीमियम 100 रुपए है। और हम मान रहे हैं कि निफ्टी का लॉट साइज 25 का है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 2,500 रुपए। तो पहले केस में हम ले रहे हैं कि निफ्टी 22,500 पहुंच गई, तो आपकी ऑप्शन की वैल्यू हो गई 300 रुपए, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 300 माइनस 100 और इंटू लॉट साइज, यानी कि 5,000 रुपए, पूरा 100% रिटर्न। दूसरे सिनेरियो में निफ्टी 22,000 पे ही रुक जाती है, तो आपके ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका लॉस पूरा 2,500 रुपए, यानी कि आपका जो प्रीमियम था वो पूरा चला गया। देखा, बायर के लिए ये तो बड़ा प्रॉफिट या फिर पूरा प्रीमियम डूब जाता है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। और सेलर के लिए वही 2,500 रुपए प्रीमियम इनकम है। जब तक मार्केट उसके अगेंस्ट स्ट्रांगली मूव नहीं करेगा, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। अब यहाँ एक विलन की एंट्री होती है, जिसको कहते हैं थीटा, यानी कि टाइम डिके। हर एक सेकंड, हर एक मिनट तुम्हारे ऑप्शन की वैल्यू घटती जा रही है, चाहे मार्केट हिले या ना हिले। सोचो, ऑप्शन एक आइसक्रीम की तरह है। तुमने 100 रुपए में खरीदा,
धूप में रख दो, हर घंटे थोड़ी थोड़ी पिघलती रहेगी, एक्सपायरी के दिन पूरी पिघल जाएगी अगर मार्केट ने मूव नहीं किया तो। ये था टाइम डिके, जो कि बायर का दुश्मन है और सेलर का दोस्त है। इसीलिए ऑप्शन सेलर को कहते हैं टाइम इज ऑन योर साइड, और बायर को कहते हैं यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम। अब और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जो क्विकली मैं आपको समझा देता हूं। नंबर पहला है डेल्टा। मार्केट कितना मूव करेगा तो ऑप्शन कितना मूव करेगा, थिंक ऑफ इट एज सेंसिटिविटी, ये कहलाता है डेल्टा। दूसरे पे आता है वेगा। वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो ऑप्शन महंगे हो जाते हैं, जैसे कि वॉर टाइम में। तीसरे पे आता है गामा। डेल्टा की स्पीड एक्सेलरेशन, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, कितनी तेजी से स्पीड बढ़ रही है। तुम ग्रीक्स को डीपली नहीं समझोगे तो ऑप्शन में सर्वाइवल बिल्कुल इंपॉसिबल है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेबी की 2023 की रिपोर्ट जो एफ&ओ मार्केट की रियलिटी दिखाती है। 1.13 करोड़ यूनिक इंडिविजुअल ट्रेडर ने एफ&ओ 22-23 में ट्रेड किया था, जिसमें से 89% लोग यानी कि 93 लाख लोग लॉस में थे। एवरेज लॉस पर पर्सन 1.1 लाख था। टोटल इंडिविजुअल ट्रेडर लॉसेस आर 75,000 करोड़। हिल गई ना सुन के। टॉप के 3.5 ट्रेडर्स ने 1.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट बनाया है, लेकिन वो लोग भी 50,000 रुपए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के दे रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए एक साल में इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने गवाए। अब सवाल उठता है कि क्यों? इसके बहुत से रीजन हैं, जिनमें से कुछ पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग। लोग हर दिन ट्रेड करते हैं, सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक स्क्रीन पे चिपके रहते हैं। भाई मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोग ट्रेड करते जाते हैं। नंबर 2 पे आता है ऑप्शन बाइंग का इल्यूजन। यूट्यूब पे लोग स्क्रीनशॉट देख के 5,000 से 5 लाख, 10,000 से 10 लाख देख देख के इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये होता है 1 या 2% लोगों से। ये लॉटरी टिकट जैसी प्रोबेबिलिटी है। लोग सर्वाइवर बाइस में फंसे रहते हैं, जो जीता उसी की स्टोरी वायरल होती है, जो हारा वो चुपचाप रहता है, उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑप्शन में है रिस्क मैनेजमेंट। लोग बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, पोजीशन साइजिंग नहीं समझते, पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। अगर तुम्हारा एक ट्रेड में कैपिटल का 50% लगा हुआ है तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। अब आते हैं चौथे नंबर पे, टाइम डिके को इग्नोर करना। ऑप्शन बायर बनते हैं, ऑप्शन खरीद लेते हैं, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज चले जाता है तो पूरा प्रीमियम चला जाता है। मार्केट अगर तेजी से मूव नहीं करेगी तुम्हारी डायरेक्शन में तो तुम एज ए बायर पैसा लूज ही करोगे। और नंबर 5 पे है इमोशनल ट्रेडिंग। जैसे कि आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया तो आपने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी, और पैसा डालोगे और पैसा डालोगे, और जब तक अकाउंट जीरो नहीं हो जाता आप डालते रहोगे। ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको एडिक्शन कहते हैं। अब मैं तुम्हें बस एक ही बात नहीं बोलूंगा कि ऑप्शन मत ट्रेड करो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर करना है तो स्मार्ट तरीके से करो। इसके लिए कुछ रूल्स बना लो जिनको आप हमेशा फॉलो करोगे। सबसे नंबर 1, पेपर ट्रेडिंग पहले करो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब आपको वर्चुअल मनी से ट्रेड करना है। पहले 3 से 6 महीने रियल पैसे को मत यूज करो। सेंसिबल, ऑब्स्ट्रा, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो पेपर ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करो बिना पैसे गवाए। नंबर 2 पे आता है कैपिटल एलोकेशन। अपनी टोटल सेविंग्स का मैक्सिमम 5 से 10% ही एफ&ओ में लगाओ। कभी भी इमरजेंसी फंड, होम लोन, ईएमआई का पैसा नहीं लगाना है। ये वो पैसा होना चाहिए जिसको तुम अफोर्ड कर सको लूज करने के लिए, यानी कि वो पैसा अगर लूज भी हो गया तो तुम्हें उससे कुछ फर्क ना पड़े। अगला ऑप्शन है कि आप ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन बाइंग के ऊपर प्रेफरेंस दो, क्योंकि यदि आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहना है तो ऑप्शन सेलिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए, 1 से 2 लाख रुपए पर लॉट, और रिस्क मैनेजमेंट इसमें मस्ट है। हेड स्ट्रेटजीज को यूज करो, जैसे कि आयरन कॉन्डोर, क्रेडिट स्प्रेड्स, बुल पुट स्प्रेड, जिसमें तुम्हारा रिस्क डिफाइंड हो। और सबसे लास्ट है स्टॉप लॉस नॉन नेगोशिएबल है। हर ट्रेड में पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो, उसके बाद उस लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दो। ईगो को बिल्कुल बीच में नहीं लाना है। और ग्रीक्स को इसके साथ साथ जरूर समझो
क्योंकि ग्रीक्स को बिना समझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना वैसे ही है जैसे कि बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाना, क्रैश पक्का होगा। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग एक टूल है, एक बहुत पावरफुल टूल। एक सर्जन के हाथ में नाइफ लाइफ सेव करता है और एक बच्चे के हाथ में नाइफ खुद को हर्ट कर लेता है। प्रॉब्लम ऑप्शन में नहीं है, प्रॉब्लम प्रिपरेशन में है। लोग बिना सीखे बिना समझे बस किसी के टिप्स पे, किसी के टेलीग्राम चैनल पे अपनी कमाई लगा देते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट फ्रॉड है, ट्रेडिंग स्कैम है। नहीं भाई, मार्केट ने तुम्हें नहीं लूटा, तुम्हारे लैक ऑफ नॉलेज ने तुम्हें लूटा है। इन्वेस्टिंग करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड को समझो। वेल्थ बिल्डिंग में टाइम लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन सीखने में सालों लग जाते हैं। तो पहले सीखो और फिर कमाओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजना जो ऑप्शन से रात भर अमीर बनने के सपने देखता रहता है। तो शायद ये वीडियो उसके काम आ जाए और उसका पैसा बच जाए। धन्यवाद।